प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम देखते हैं कि खुदा जो है वो एक घराने का खुदा है, खुदा फैमिली का खुदा है, और यीशु मसीह नासरी भी फैमिलीज़ को रिस्टोर करने आया। और खुदा चाहता है कि हम एक घराने की सूरत में उसके आगे झुकें, उसके नाम को मुबारक कहें। सो इब्लीस को हमें मौका नहीं देना। अगर हम देखें तो पहला ख़ानदान, पहली फैमिली जो थी वो एक नाफरमानी की वजह से बाग अदन से निकाली गई और खुदा के प्लान से वो लोग निकल गए। एक फल के लालच में हवा अपने शौहर के पास पहुंचती है और जो इब्लीस होता है वो उन दोनों के ज़रिया से उस प्लान तक पहुंच जाता है जो खुदा का प्लान होता है। खुदा ने उनके लिए सब कुछ मुहैया कर रखा था। खुदा ने उनको एक बहुत अच्छी जगह पर रखा था जहां पर बुढ़ापा नहीं था, बीमारी नहीं थी, किसी किस्म की तंगी नहीं थी। लेकिन वो अपनी नाफरमानी, गलती की वजह से या फिर माफ़ी ना मांगने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की वजह से कि हवा कहती है कि इस जानवर ने मुझे खिलाया, आदम कहता है इस औरत ने जो तूने मेरी पसली से पैदा की इसने मुझे खिलाया। सो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रह जाते हैं और खुदा के प्लान से, बाग अदन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वक्त आता है कि जब आदम अपनी बीवी के पास जाता है और उसके काइन होता है तो वो कहती है कि खुदा से मुझे एक मर्द मिला। सो अब काइन वो होता है जो कि उनका रास्ता फिर से बहाल कर सकता है। अगर हम पढ़ें तो चौथे बाब में अगर हम देखें तो काइन से खुदा बात करता था। खुदा काइन को वार्निंग देता है कि गुनाह तेरा मुश्ताक है, गुनाह दरवाजे पर है, सो तू उस पर गालिब आ। वो खुदा बार बार उसे कहते हैं कि तेरा चेहरा ना बिगड़े, तू गज़बनाक ना हो। सो काइन जो है उसमें हसद आ जाती है। काइन अपने भाई के साथ मिलकर ये हल निकाल सकता था कि हाबिल मेरा हदिया कबूल नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि खुदा अगली दफ़ा मेरा हदिया कबूल करे। सो कई दफ़ा हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है। हम समझते हैं कि हम बड़े दुआ गो हैं, हम खुदा के आगे झुक रहे हैं, सो हम खुदा को बड़े पसंद आएंगे, हमारे ये काम खुदा को अच्छे लग रहे हैं, और जो दूसरा शख्स है उसे हम कम तर जान रहे होते हैं। हम समझते हैं कि इसकी लाइफ में हमें कोई ऐसा काम नहीं नज़र आ रहा जिससे हमें ये लगे कि ये मसीह के बहुत करीब है तो खुदा इसे पसंद नहीं करेगा। हम नहीं जानते कि खुदा का इंसाफ या खुदा की मेहर की नज़र या खुदा की मोहब्बत किसके लिए कितनी है, लेकिन खुदा हम सबसे मोहब्बत रखता है। सो हमें एक दूसरे को जज नहीं करना, ना ही हसद रखनी है, ना ही इब्लीस को मौका देना है कि वो हमारे घराने में, हमारी फैमिली में एंटर हो। सो काइन अच्छा हल निकाल सकता था। काइन वो था जो खुदा से बात करता था। जब खुदा उसे सज़ा देता है तो वो बोलता है कि मेरे गुनाह के मुआफ़िक मेरी सज़ा बहुत बड़ी है। वो कहता है कि तू मुझे अपने हजूर से निकाल रहा है। वो था जो खुदा की हजूरी में रहने वाला था। आदम का हमें उसके बाद कहीं नहीं मिलता कि खुदा आदम से बात करता होगा उसे अदन से निकालने के बाद, लेकिन खुदा काइन से बात करता था। हाबिल का भी आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा कि खुदा ने हाबिल से बात की। खुदा काइन से बात करता था। खुदा उसे वॉर्न कर रहा था कि तू गुस्सा मत कर, तू गज़बनाक मत हो, गुनाह को मौका मत दे। लेकिन काइन भी गिर जाता है गुनाह में। सो एक आया जिसने आपको, मुझे, हम सबको जोर दिया, कुव्वत दी कि हम गुनाह पर गालिब आ सके। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पे गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसा हम कौन सा दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं जहाँ से इब्लीस दाखिल हो सकता है। सो इब्लीस को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। खुदा घराने का खुदा है, खुदा फैमिली का खुदा है, खुदा यूनिटी का खुदा है। खुदा चाहता है कि एक घराना मिलकर उसकी खिदमत करे, एक घराना मिलकर उसके आगे झुके और उसके नाम को मुबारक कहे। आप रोते हुए ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब आप घुटनों पर चले जाते हैं तो आप बहुत ताकतवर हैं। खुदा ने आपको गालिब आने के लिए बनाया है। इब्लीस पर, गुनाह पर, तारीकी पे लानतों पर गालिब आने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।